आज न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है साग भैया। आपने पढ़ा एक छोटा व्यापारी अपने विभिन्न लेन देनों को जिस वे में दर्ज करता है उसको कहते हैं रोजनामचा। लेकिन जो बड़ा व्यापारी होता है वह विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को उनकी प्रकृति के अनुसार, उनके स्वभाव अर्थात नेचर के अनुसार दर्ज करना चाहता है, विशिष्टीकरण को अपना चाहता है। उसके लिए जर्नल के बजाय रखेगा साग भैया। साग भैया आपके इस चैप्टर के अंदर 6 साग भैया पूछते हैं। अब साहित्य है कौन कौन सी, इसमें फर्स्ट आपके है नंबर 1 रोकड़ बही। रोकड़ बही इसके 3 रूप है। नंबर 1 फर्स्ट जो आपका है सिंपल कैश बुक, साधारण रोकड़ बही, साधारण रोकड़ बही, सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक। नंबर 2 द्विस्तंभीय, द्विस्तंभीय रोकड़ बही, 2 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक। और नंबर 3 आपकी इसमें आती है लघु रोकड़ बही, लघु रोकड़ बही, पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक। ये आपकी एक साल की कैश बुक रोकड़ बही जिसके 3 रूप इसके सिंपल कैश बुक जिसमें केवल रोकड़ लेनदेन होंगे, और द्विस्तंभीय रोकड़ बही इसमें आपके नकद और बैंक संबंधी लेनदेन होंगे। और बड़ा व्यापारी होता है वो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे रोकड़ी जो लेनदेन होते हैं, और वो इसमें 2 रोकड़े होगा, एक लघु रुपया होगा, एक मुख्य रुपया होगा। मुख्य रोकड़ी है कैसी है, अपने काम के दबाव को कम करने के लिए एक लघु रोकड़ी को एडवांस राशि देगा, और वो लघु रोकड़ी है वो पेटी कैश बुक के अंदर उन रोकड़ी लेनदेनों को दर्ज करेगा। ये अलग से नहीं अपन, ये आपकी रोकड़ी। सेकंड आपकी क्रय बही, क्रय बही, परचेज बुक, परचेज बुक। इस बही के अंदर उधार खरीदे के माल के लेनदेन दर्ज की जाएंगे, इसको कहते हैं परचेज बुक। नंबर 3 सेल्स बुक, विक्रय बही, विक्रय बही, सेल्स बुक। ऐसी बही जिस बही के अंदर उधार बेचे गए माल के लेनदेन दर्ज की जाएंगे, इसको बोलते विक्रय बही। नंबर 4 क्रय वापसी बही, क्रय वापसी बही, परचेज रिटर्न बुक। इस बही के अंदर जो माल उन्हें उधार परचेज किया है, इसी कारणवश कुछ माल लेनदारों को जब वापस उठाएंगे उसका लेखा करेंगे क्रय वापसी बही में। नंबर 5 विक्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। जो हमने उधार माल बेचा जिसको आपने सेल्स बुक दर्ज किया है, उस माल में से किसी ग्राहक से सॉरी लेनदार से माल वापस रिटर्न होता है, उसके लेखा अपन करेंगे विक्रय वापसी बही में। नंबर 6 मुख्य जर्नल, मुख्य रोजनामचा, जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बही है मुख्य जर्नल। इसमें वे लेनदेन दर्ज की जाते हैं जो अन्य किसी बही में दर्ज नहीं की जाते, जैसे ओपनिंग एंट्री आएगी, क्लोजिंग एंट्री आएगी, एडिशनल एंट्री आएगी, रेक्टिफिकेशन एरर्स का सुधार आएगा, अन्य लेनदेन आएंगे, ट्रांसफर एंट्री आएगी, वो सारी आएगी जर्नल प्रॉपर में। मुख्य रोजनामचा कह सकते हैं, मुख्य जर्नल कह सकते हैं। ये आपकी 6 जो आपकी बहियों ने लिखी है ये आपकी सेशन में है। लेकिन जो मेन आपका फर्स्ट जो आज अपन लेने जा रहे हैं कैश बुक के अंदर नंबर 1 साधारण रोकड़ बही, सिंपल कैश बुक। आप पहली बात समझिए रोकड़ बही। रोकड़ बही का अर्थ होता है ऐसी बही जिसमें रोकड़ी लेनदेनों को दर्ज की जाते हैं। इसमें 3 खंड है, सिंपल कैश बुक है, 2 कॉलम कैश बुक है, पेटी कैश बुक है। लेकिन आज जो अपन ले रहे हैं स्पेशल सिंपल कैश बुक साधारण रोकड़ बही। इसके अंदर आपके कुल 4 डीआर में 4 सीआर कुल बनाने हैं
और इस रोकड़ में केवल रोकड़ प्राप्तियां, रोकड़ भुगतान के लेन देन आएंगे, उधार लेन देनों का इसमें कोई स्थान नहीं है। और ये जो रोकड़ बही है ये आपकी सहायक बही और लेजर काम भी करती है। कैश बैलेंस और मान लो कैश बुक होगी, उसमें बैंक बैलेंस आएगा, उसको कैश बैंक लेजर का काम भी करेगी। तो कहने का अर्थ जो आपका सिंपल कैश बुक है इसमें प्राप्तियां डीआर में आएगी, भुगतान सीआर में आएंगे और ये अमाउंट अपना कैश कॉलम से है। और कैश कॉलम जो बैलेंस निकलेगा वो लेजर यानी तो खाते का काम करती है। तो अपन पढ़ रहे हैं सिंपल कैश बुक 4 कॉलम डीआर में, डेट पार्टिकुलर्स लेजर फॉर अमाउंट की 4 डीआर के वही है 4 सीआर में। डीआर में प्राप्ति आएगी, सीआर में भुगतान आएगी। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न व्यवहारों की सहायता से साधारण रूप बनाइए। 1 मार्च 2021 नकद से व्यापार रुपया आप एंट्री करते हैं कैश अकाउंट या कैपिटल, प्राप्तियां डीआर में आएगी, डीआर में आएगी 2021 1 मार्च 1 टू कैपिटल अकाउंट 60,000 इतना ध्यान रखना। प्राप्तियां डीआर आएगी, डीआर में भुगतान सीआर में। नकद से अपना रुपया आएगी आप करते हैं कैश टू कैपिटल। जिस सेंट में कैश शब्द आएगा उसका लेखा आपको इस सिंपल कैश में करना है। प्राप्तियां पैसा आता है डीआर में, पैसा व्यापार जाता है तो सीआर में। तो कैश प्राप्त हुआ पूंजी रूप में तो टू कैपिटल 60,000। 2 मार्च गोपाल से 20,000 प्राप्त हुई, कैश टू गोपाल। 2 तारीख मार्च 2 टू गोपाल 20,000 रुपए। 3 मार्च माल खरीदा, एंट्री करते हैं 40,000 रुपए का। 25 अकाउंट डीआर टू कैश सीआर में। 3 मार्च 3 बाय परचेज राशि 40,000 रुपए। 40,000 का आपने पेमेंट किया, सीआर में आएगा बाय परचेज। 5 मार्च माल बेचा 30,000 का, कैश टू सेल्स डेबिट में। 5 मार्च टू सेल्स अकाउंट, प्राप्ति सब डीआर में आएगी, रोक लेने में 30,000। उधार लेन हो जिसमें कैश प्रभावित नहीं होता हो, अन्य कोई इस प्रकार की एंट्री जिसमें कैश नहीं आता है उसका लेखा सिंपल कैश बुक यानी किसी कैश बुक का लेखा नहीं होगा। 5 मार्च मजदूरी चुकाई 500 रुपये सीआर में। 5 मार्च बाय वेजेस मजदूरी चुकाई, पेमेंट किया आपने, बाय वेजेस 500 रुपये। तारीख 5 के बाद 6 मार्च राकेश को माल बेचा। अब देखिए उधार है, एंट्री होगी राकेश टू सेल्फ, इसका लेखा इस कैश बुक नहीं होगा, इसका लेखा होगा सेल्स बुक में। 8 मार्च किराया चुकाया 1,000 रुपये सीआर में। 8 मार्च बाय रेंट अकाउंट किराया चुकाया 1,000 रुपये सीआर में 1। तारीख 10 राकेश से 15,000 प्राप्त हुए। 10 तारीख डीआर में। 10 तारीख टू राकेश 15,000। 11 मार्च गोपाल को 10,000 मिल चुका है सीआर में। 11 मार्च बाय गोपाल पेमेंट हुआ है, बाय गोपाल 10,000 रुपये। तारीख 12 स्टेशनरी मिल चुका है 1,000 रुपये सीआर में। 12 तारीख बाय स्टेशनरी मिल चुका है 1,000 रुपये 1,000। तारीख 15 मार्च ढुलाई चुकाई है, गाड़ी भाड़ा चुकाया, कैरिज का पेमेंट किया 15,000 रुपये सीआर में। 15 मार्च बाय कैरिज, गाड़ी भाड़ा कहते हैं ढुलाई को, बाय कैरिज 1,000 रुपये। 18 मार्च ब्याज प्राप्त 1,000 रुपये डीआर में। 18 तारीख टू इंटरेस्ट, कैश की इंटरेस्ट एंट्री होती है, टू इंटरेस्ट 1,000। वेतन चुकाया 3,000 20 मार्च सीआर में। 20 मार्च बाय सैलरी पेमेंट हुआ है 3,000 रुपये 3,000। 21 मार्च हरी से माल खरीदा 25,000 का नहीं होगा, 25 अकाउंट हरी, इसका लेखा होगा आपका 25 बुक में होगा, लेकिन आगे और लिखा है उसी दिन केवल 10,000 रुपये का नकद भुगतान किया। अब देखो एंट्री चेंज हो जाएगी। 25 अकाउंट दिया
उसके बाद में टू कैश और टू हरी। अब आपने 25 के रूप में 10,000 चुका, सीआर में आएगा तारीख तारीख 21 बाई 25 बाय 25 10,000 रुपये। इसको पुनः समझे, 10,000 रुपये 21 मार्च हरी से माल के 25,000 रुपये, उसी दिन केवल 10,000 रुपये का भुगतान के एंट्री बनेगी। 25 अकाउंट दिया आपके टोटल 25,000 है। टू कैश 10,000, टू हरी 15,000। अब हरी का लेखा 15,000 से जो है वो नहीं होगा, लेकिन 10,000 का पेमेंट आप लिखेंगे बाय 25 10,000। 25 तारीख गोपाल को ब्याज चुकाया। अब यहाँ देखा गोपाल का नहीं आएगा, सिंपल एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पे सीआर में 25 मार्च बाय इंटरेस्ट। मान लो मोहन को रेंट किराया चुका है, मोहन को ब्याज चुका है, मोहन को कमीशन चुका है, ना नहीं आएगा उसका, इसी में खर्चा है बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पे कैश बाय इंटरेस्ट राशि 500, ये 500। फिर आप देखिए 31 मार्च व्यापार के स्वामी ने 40,000 रुपये नकद पूंजी और व्यापार लगाई, यानी एडिशनल कैपिटल कैश का कैपिटल डीआर में 31 मार्च टू कैपिटल राशि 40,000। इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल कैश बुक में प्राप्तियां डीआर भी है और होता है सीआर में। अब इसको किया जाएगा संतुलन, इसका बैलेंस निकाला जाएगा। कल आपने पढ़ा था खातों का शेष निकाल, इसको बंद करना, तो संतुलन करना, शेष निकालना, डीआर में से सीआर घटाना। इतना ध्यान देना कि ये आपका अमाउंट है, ये कैश फ्लो है। प्राप्तियां हमेशा भुगतान प्राप्ति बराबर हो सकती है, लेकिन भुगतान प्राप्ति से नहीं हो सकते हैं, तो डीआर का हमेशा अधिक होगा। यहाँ सीआर में 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी अब इसका योग लगेगा डीआर का, डीआर में से सीआर घटाएंगे, डिफरेंस जो आएगा, तो डिफरेंस आएगा तो आपका बैलेंस आएगा। डीआर की राशि देखना 60 और 80, 3 1 10 1 25 1 25 1 26 1 68, 1,66,000 डीआर का योग है। एक बार समाप्त हो गया, 1,66,000 60 20 80 80 और 30 1 10 1 10 100 15 1 25 1 25 100 40 1 65 1 66 1 66 सीआर का 40,000 प्लस 500 प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 500, ये है 67,000। बाद में सिर्फ एक 99,000 बचेगा, 99,000 योग कीजिए 1,66,000। अब आप क्या करेंगे, जस्ट इसका जो बैलेंस आपको फॉरवर्ड करना है, डीआर में बैलेंस आगे आपके आ जाएगा। यहां पे 21 मार्च को दिया 1 अप्रैल सन वही टू बैलेंस बी 99,000 रुपए, ये प्रारंभिक शेष कराएगा, ये कैश इन हैंड आपको कराएंगे अप्रैल 2021 को। इसमें डीआर के लोग 166 है, सीआर के लोग आपने बढ़ाया, डिफरेंस है 99,000 और ये 99,000 आपके ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी। 99,000 एक अप्रैल को प्रारंभिक शेष हो जाएगा। इस तरीके से आपने सिंपल क्वेश्चन क्या किए, डीआर में प्राप्ति आई है, सीआर भुगतान में है, और उधार लेने होगा इसमें कोई लेखा नहीं होगा। और ये आपकी कैश बुक है, वो आपका एक साइड भी है और खाते का काम भी कर रही है। कैश के बैलेंस आपको 99,000 है, तो कैश अकाउंट आपको लेजर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये खाते का काम भी कर रही है और आपकी प्रारंभिक एक साइड भी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन 2 देखना, एक क्वेश्चन और लेते हैं सिंपल कैशों का। निम्न विवरणों के साथ से साधारण नोट बनाइए। इसमें आपको 1 मई फर्स्ट आपको दिया असस रोकर कैश इन हैंड। पिछले क्वेश्चन में जैसे नकद से व्यापार शुरू किया, वहां से आपको शुरू किया है, पहले से आपको बिजनेस चल रहा है, उसका प्रारंभिक नकद शेष दे रखा है, डीआर में आएगा, कैश का शेष होगा डीआर होगा, क्योंकि प्राप्तियों से भी भुगतान नहीं हो सकता है। डीआर में आएगा 2020 सन 1 मई टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस
BD राशि 12,000। ये आपका कैश 1 मई को हमारे व्यापार में 12,000 रुपये उपलब्ध है, अवेलेबल है। फिर है लेन देन 3 तारीख 3 मई, नकद माल बेचा DR में 3 मई, टू सेल्स प्राप्ति हुई, टू सेल्स अकाउंट राशि 9,000। फिर आपका है 5 तारीख नकद क्रय माल खरीदा नकद परचेज अकाउंट आपके CR में 5 मई, बाय परचेजेस राशि 6,000। 7 तारीख फर्नीचर खरीदा CR में 7 मई, बाय फर्नीचर पेमेंट हुआ, फर्नीचर अकाउंट दिया तो कैश CR में आएगा, बाय फर्नीचर पेमेंट हुआ है, राशि 13,000। फिर आप देखिए राम से उधार माल खरीदा, इसका लेखा साथ भी होगा पक्ष रूप में, इसका लेखा कुछ नहीं होगा क्योंकि उधार लेने है 15 तारीख। गोपाल से क्या सुनना अपन लैंग्वेज सेंटर टेस्ट को कर तब देखना, याद रखें यहाँ चेक प्राप्त हुआ, जब तक आपको वो चेक आपके पास पड़ा है उसको कैश बनाओगे आप, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट यार्ड गोपाल। यहाँ बैंक से नहीं होगा, बैंक कब होगा जो बैंक में जमा कराएंगे वो टू करंट टेस्ट आता है, लेकिन आपको चेक मिला है तो एंट्री आपको जब चेक आपके पास पड़ा जब तक उसको कैश बना जाएगा, तो कैश अकाउंट यार्ड गोपाल डेबिट में एंट्री कैश अकाउंट देंगे तारीख 15 तारीख टू गोपाल 4,000 रुपये। मजदूरी चुकाए 20 तारीख CR में 20 तारीख, बाय वेजेस पेमेंट हुआ, बाय मजदूरी बाय वेजेस 500। फिर है कमीशन प्राप्त हुआ 22 तारीख DR में प्राप्ति है, टू कमीशन प्राप्ति हमेशा DR में आएगी कैश बुक के अंदर, टू कमीशन 1,500 रुपये। फिर किराया चुकाया 25 तारीख CR में 25 मई, बाय रेंट पेमेंट हुआ है, बाय रेंट अकाउंट 2,000। फिर हरि को रोकड़ माल बेचा, हरि का नाम जरूर है लेकिन रोकड़ माल बेचा है, कैसे अकाउंट यहाँ पे सेल्स 26 तारीख DR में 26 मई, टू सेल्स क्योंकि आपको राशि मिल गई है माल बेचने पर 20,000 रुपये। 30 तारीख राम को नगद भुगतान 5,000 रुपये CR में 30 मई, भाई राम क्योंकि पेमेंट किया हमने, राम पाने वाला है, कैश कम हो गया व्यापार से 5,000 रुपये। 30 तारीख किराया प्राप्त 2,000 रुपये DR में 30 तारीख, टू रेंट क्योंकि प्राप्त हुआ है, टू रेंट अकाउंट राशि 2,000। तारीख 31 श्याम से 20,000 प्राप्त हुए, कैसे अकाउंट यार श्याम DR में 31 मई, टू श्याम राशि 20,000। इस तरीके से ये इन व्यवहारों को अपने सिंपल कैश बुक के अंदर दर्ज किया। सिंपल कैश बुक जो कैश अकाउंट है ये साइड भी है और लेजर का काम भी करते हैं कैश अकाउंट का। अब DR का योग के डिफरेंस निकालिए, DR का योग की डिफरेंस यहाँ का CR में 31 मई बाय बैलेंस CD कैरी डाउन, इस चीज को आगे ले जाएंगे। DR का योग सुनाओ, DR 20 तो 22 20 40 42 43 448 56 58 68,500। DR का योग 68,500 20 के 40 42 43 448 57 56 58 68,500 और CR का देता 6 2 8 13 14 14,800। CR का है 14,800, समाज में बस 5 2 7 7 1 8 14 14,800 और 68,500 DR का। ये DR का है, ये CR का है 0 0 7 7 3 और 5 0 0 7 15 1 4 4 8 5 6 53,700। डेबिट का योग है 68,500 और CR का जो पेमेंट हुआ है आपका 14,800 है, डिफरेंस 53,700, यहाँ का 53,700 रुपये, ये हो जाएगा 68,500। अब ये जो बैलेंस शीट है,
अगला जो महीना आपके जून होगा, 1 जून टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, यह लिखा बैलेंस बीडी कैरी डाउन, बैलेंस को आगे लेके बीडी, शेष को पीछे से लाई, ये आपका शेष निकालना पड़ा था, कल आपने पढ़ा 53,700। 1 जून को आपको तो बैलेंस होगा 53,700, फिर जून के लेन देन चलते रहेंगे, रोकड़ी लेन देन, और इसमें खत्म होती रहेगी। इस तरीके से आपको पढ़ा सिंपल कैश। इस सिंपल सी साहित्य एकदम है जिसमें रोकड़ी लेन देन है, प्राप्त इंडिया रुपये शेयर। नेक्स्ट कल अपन है टू करंट कैश फ्लो लेंगे, तो ये भी चीज आएगी, साथ में जो बैंक संबंधी लेन देन है वो आएगा, ज्यादा अच्छा आपकी साहित्य का समझने के लिए काम पड़ेगा। धन्यवाद।